भूख और दर्द। भूख और दर्द के दरमियान जिंदा रहना यही तो जिंदगी थी उनके लिए। एक गरीब परवर के लिए हर रोज एक नया जंग था, जहां उन्हें अपनी जिंदगी को संभालना मुश्किल होता था। गांव के लोग उनकी तरफ देखते थे, उनकी हालत पर तरस करते थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद ना की। उनके घर में सबसे बड़ा मसला भूख था। उनके आई की बो, उनके जिस्म की कमजोरी, उनकी आंखों में आंसू, ये सब कुछ उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उनके घर में एक छोटा सा कमरा था जहां वो सब रहते थे। इस कमरे में एक छोटी सी चारपाई थी जहां उनकी मां सोती थी। उनके बाप ने रोजाना कई किलोमीटर का सफर करके घर का गुजरा चला करना था, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था। वो घर से निकलता था, गांव में जाता था और वहां से कुछ पैसे कमाता था, लेकिन वो पैसे भी कफील ना थे, वो भी घर का गुजरा चला नहीं कर सकते थे। एक दिन उनके बाप को एक काम मिल गया। वो खुश थे, वो घर आए और उन्होंने अपनी मां को बताया कि उन्हें काम मिल गया है। उनकी मां भी खुश थीं, वो रोईं और उन्होंने अपने बाप को गले लगाया। वो घर से निकले और वो काम पर गए, लेकिन वहां उन्हें पता चला कि काम तो मिल गया है, लेकिन वो बहुत ही कम पैसे देते हैं। वो वहां से वापस आए और उन्होंने अपनी मां को बताया कि वो काम नहीं कर सकते। उनकी मां ने इनसे कहा कि वो काम करें और घर का गुजरा चला करें, लेकिन उनके बाप ने कहा कि वो काम नहीं कर सकते। वो घर से निकले और वहां से वापस नहीं आए। उनकी मां उनका इंतजार करती रहें, लेकिन वो वापस नहीं आए। उनकी मां ने उनके लिए खाना अलिफा, लेकिन वो खाने नहीं आए। वो घर की छत पर चिड़ियों की तरह बैठे थे और वहां से वो घर की तरफ देखते थे। एक दिन उनकी मां को पता चला कि उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली है। वो रोईं और उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली है। उनके बच्चे भी रोए और उन्होंने अपनी मां को गिले लगाया। वो घर में बैठे थे और वहां से वो बाहर की तरफ देखते थे। गांव के लोग उनकी तरफ देखते थे और वो उन पर तरस करते थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद न की। एक दिन उनकी मां को पता चला कि उनके बाप मर चुके हैं। वो रोईं और उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि उनके बाप मर चुके हैं। उनके बच्चे भी रोए और उन्होंने अपनी मां को गिले लगाया। वो घर में बैठे थे और वहां से वो बाहर की तरफ देखते थे। गांव के लोग उनकी तरफ देखते थे और वो उन पर तरस करते थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद न की। उनकी मां ने इनसे कहा कि वो घर का गुजरा चला करें और वो काम करें, लेकिन उनके बच्चे भी कमजोर थे, वो भी काम नहीं कर सकते थे। एक दिन उनकी मां को पता चला कि उनके बच्चे भी मर चुके हैं। वो रोईं और उन्होंने अपने आप को कोसा। वो घर में बैठी थीं और वहां से वो बाहर की तरफ देखती थीं। गांव के लोग उनकी तरफ देखते थे और वो उन पर तरस करते थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद न की। वो अकेली थीं और वो घर में बैठी थीं। वो बाहर की तरफ देखती थीं और वो सोचती थीं कि वो क्या करें। वो घर से निकलती थीं और वो गांव में जाती थीं। वो गांव के लोगों से थीं और वो उनसे कहती थीं कि वो उनकी मदद करें, लेकिन गांव के लोग उनकी मदद नहीं करते थे। वो उनकी तरफ देखते थे और वो उन पर तरस करते थे, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करते थे। अब वो अकेली हैं और वो घर में बैठी हैं। वो बाहर की तरफ देखती हैं और वो सोचती हैं कि वो क्या करें। वो घर से निकलती हैं और वो गांव में जाती हैं। वो गांव के लोगों से हैं और वो उनसे कहती हैं कि वो उनकी मदद करें, लेकिन गांव के लोग उनकी मदद नहीं करते हैं। वो उनकी तरफ देखते हैं और वो उन पर तरस करते हैं, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करते हैं।